गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग गुजसीटी 2017 के पेपर में से चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सब सॉल्व करने वाले गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए टर्मिनोलॉजी बता देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टू कर्व्स। बेटा टू कर्व यहाँ पर कैसे, तो आप आई की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो पहला कर्व मिलेगा, आई की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो दूसरा कर्व मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर वही कर रहा हूं, अगर मैं आई की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो बेटा a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर 1। अब अगर मैं आई की वैल्यू 2 डाल दूं तो a2 x स्क्वायर b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो कर्व आपको गिवन है, ये कुछ कंडीशन दी गई है। अब देखिए आपको क्या बोला है, मे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। देखिए ये वर्ड का मैं आपको मतलब बता दूं, पहले तो गुजराती मीडियम में आने लंबछेदी कहवाय, लंबछेदी। देखिए दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। जैसे पहले वाला कर्व आपका यहाँ है और दूसरे वाला कर्व मान लो आपका कुछ यहां पर है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें पहले वाले का टेंजेंट और इसमें दूसरे वाले का टेंजेंट, तो बेटा ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होता है। ओके, एक बार फिर से, अगर दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे, इसका मतलब ये होता है कि दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों कर्व को बनाया गया टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मान लो कि ये पहले ये वाली लाइन, ये वाले टेंजेंट का m1 से लिखते हैं और ये वाले टेंजेंट को m2 से लिखते हैं, तो बेटा m1 इंटू m2 माइनस 1 इस कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करना है आपको। ठीक है, चलिए यूज करके देखते क्या होता है। अब ध्यान से देखना, तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, देखिए आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं सारे डेटा बोर्ड पर लिख दूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि अगर ये दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आपको 2a1x, यहाँ पर 2b1y, y का चेन रूल dy बाई dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 कैंसल 0 के अपॉन में जाके, तो यहां से बेटा आपको dy बाई dx कितना मिलेगा, ये a1x वहां ले जाइए माइनस हुआ, ये b1y नीचे ले आइए इस तरह से, तो इसी को मैंने कह दिया बेटा m1। सिमिलरली जब आप दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको m2 कितना मिलेगा, जस्ट आपको a1 b1 की जगह पर a2 b2 डालना है, बस इतना ही। तो बेटा m2 कितना होगा, माइनस a2x अपॉन b2y। अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहा हूं, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, तो बेटा दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस, तो a1 a2 x स्क्वायर और b1 b2 y दोनों में है, तो b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 देगा। अब आप यहां से a1, यहां से आप एक काम करिए, x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर को राइट साइड में ले जाइए, तो देखिए वाई स्क्वायर ऊपर गया और x स्क्वायर नीचे आया, यहां पर a1 a2 बाय b1 b2। तो हम लोग इस कंडीशन का आगे यूज करने वाले हैं रिजल्ट लाने के लिए। देखिए आगे क्या करना है आपको, अब मैं सब रफ कर रहा हूं। चलिए अब आप देखिए ये दोनों कर्व में राइट साइड में 1 है, तो मतलब लेफ्ट साइड वाले को इक्वेट कर सकते हो, तो देयरफॉर a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर। यहां से आप a2 x स्क्वायर को यहां ले आइए तो a1 माइनस a2 x स्क्वायर लिखा जा सकता है, b1 y स्क्वायर को यहां ले आइए तो b2 माइनस b1 y स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आप एक काम करिए बेटा, आप इसमें से माइनस को कॉमन निकालिए तो b1 माइनस b2 y स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आप इस b1 बाई b2 को यहाँ डिवाइड में ले आइए, मतलब a1 बाई a2 डिवाइडेड बाय b1 माइनस b2 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को वहां डिवाइड में ले जाइए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपने देखिए निकाल के रखी है, तो बेटा क्या वैल्यू निकाली है, a1 बाय a2 अपॉन b1 बाय b2। अब देखिए मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे आप क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये a1 बाय a2 जो है वो इसके डिवाइड में ले आइए, मतलब a1 माइनस a2 बाय a1 a2
और ये v1/v2 को ऊपर ले जाइए, मतलब v1 माइनस v2 अपॉन v1 इंटू v2। अब आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए, तो a1 कैंसल तो 1/a2, a2 कैंसल तो 1/a1, v1 कैंसल तो 1/v2, v2 कैंसल तो 1/v1। ओके, अब आप दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा ऑप्शन ही ऐसा कुछ दिया है। आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिए, 1/a1 माइनस 1/a2, यहाँ पर 1/v1 माइनस 1/v2, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ दी साइड्स बाय -1। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, तो बेटा a1 इनवर्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a2 इनवर्स, इसे क्या लिख सकता हूं, b1 इनवर्स, इसे क्या लिख सकता हूं, b2 इनवर्स। तो बेटा यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। a1 इनवर्स माइनस a2 इनवर्स इक्वल टू b1 इनवर्स माइनस b2 इनवर्स। ऑप्शन बी में इस तरह से ऑप्शन गिवन थे। तो क्वेश्चन तो काफी आसान था, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2017 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं है यहाँ पर क्वेश्चंस में, आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट ऑफ -0.99। ठीक है, देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। f of x plus delta x is approximate equal to f of x plus f dash x delta x। आपको ये वाली फॉर्मूला का यूज करना है। आप बेटा इस नंबर को x प्लस डेल्टा x से कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फंक्शन आप क्या लेंगे, तो बेटा आप यहाँ पर फंक्शन ले लीजिए क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x रेज़ टू 1/3, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट दिया है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर मैं इस -0.99 को क्या लिख सकता हूं, बेटा मैं इसे -1 प्लस 0.01 लिख सकता हूं, ठीक है। -1 प्लस 0.01 आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि आप 1 में से अगर 0.01 माइनस करेंगे तो बेटा ये आपको 0.99 मिलेगा, इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब हमारा ये एजम्पशन राइट है। तो बेटा x ले लीजिए -1 और डेल्टा x ले लीजिए 0.01, ठीक है। देखिए ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए, तो 1/3 x रेज़ टू -1 करेंगे तो -2/3, मतलब 1/x3 x रेज़ टू 2/3 होगा। अब बेटा आप सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए f ऑफ x, बट x की जगह आपको -1 लेना है, ओके, वो यहाँ पर आपको पुट करना है, x के प्लेस पर आपको -1 पुट करना है, तो -1 रेज़ टू 1/3, ठीक है। तो बेटा ये आपको -1 ही देगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 का क्यूब रूट -1 होगा। अब आपको f डैश x में x की जगह पर क्या डालना है बेटा, -1। तो देखिए ये 1/3 x की जगह पर -1 रेज़ टू 2/3 आपने पुट किया, बेटा इसकी जो वैल्यू है 1 होगी। कैसे, -1 का पावर 2/3, आप इसे ऐसे लिख सकते हो -1 का स्क्वायर पूरे का 1/3। तो बेटा ये 1 हुआ, तो 1 रेज़ टू 1/3 मतलब 1, तो कहने का मतलब यहाँ 1/3 मिलेगा। बस अब वैल्यू डाल दीजिए। तो f ऑफ x आपके पास कितना आया, f ऑफ x आपके पास -1 आया, f डैश x आपके पास कितना आया, 1/3 आया, डेल्टा x आपके पास कितना आया, 0.01 आया। सॉल्व कर लीजिए, तो -1 प्लस बेटा ये 1/100 होगा, मतलब 1/300, तो 300 इंटू 1 और मतलब -300 प्लस 1 मतलब -299 अपॉन 300। बस आप कैलकुलेटर चला के इसका आंसर दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर चला के 4 ऑप्शन में से मैच कर लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर में से लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं रीड कर रहा हूं। द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, बेटा आपको 2 स्क्वायर दिए हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से कुछ भी, आर एक्स एंड वाई, मतलब पहले वाले की साइड x और दूसरे वाले की साइड y है, इस तरह से। बेटा आगे क्या कहा गया है, देखिए आपको y और x का एक रिलेशन दिया है,
मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एक काम करिए, ये जो सेकंड स्क्वायर है इसके एरिया को आप a2 कह दीजिए, क्या होगा y स्क्वायर। फर्स्ट वाले स्क्वायर के एरिया को आप a1 कह दीजिए, जो होगा x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो बेटा ये आपको dA/d2 अपॉन dA1 फाइंड आउट करने को कह रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो आपको बेटा ये रेशियो फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, चलिए ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप एक काम करिए, यहां पर a2 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y स्क्वायर का 2y और y का dy/dt लिखा जाएगा। यहां पर आप कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x स्क्वायर का 2x, x का dx/dt लिखा जाएगा। तो अब आप यहां पर वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहां पर इसे कैसे लिख सकता हूं, dA2/dt डिवाइडेड बाय dA1/dt, इस तरह से। तो ये क्या है, तो ये वैल्यू अपने पास ये है 2y dy/dt, और ये वैल्यू अपने पास यहां पर है 2x dx/dt, 2 कैंसल। तो बेटा ये क्या मिल रहा है, y/x इंटू, अच्छा ये dt कैंसल, तो ये आपको dy/dx मिलेगा। अब बेटा dy/dx आप इस रिलेशन से पता कर सकते हैं। देखिए y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का 1 और x स्क्वायर का 2x, बस वैल्यू डाल दीजिए। तो ये y/x और इसकी वैल्यू आपके पास है 1 + 2x। अब बेटा अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सारे ऑप्शन ABCD x के टर्म में है, मतलब आपको y नहीं चाहिए, तो आप y की वैल्यू यहां से डाल दीजिए। ठीक है, तो y क्या था, तो बेटा ये जो y है x + x स्क्वायर, और इसमें से भी आप x को कॉमन ले लीजिए। तो ये 1 + x डिवाइड बाय x इंटू 1 + 2x, ये x कैंसल। अब आप मल्टीप्लीकेशन करिए 1 + x को 1 से और 2x को इन दोनों से, मतलब +2x + 2x स्क्वायर, ये टोटल 3x हुआ। तो बेटा 2x स्क्वायर + 3x + 1, यही आपका आंसर होगा। तो अगर मैं मैच करूं तो C के साथ मैच हो रहा है, C के साथ मैच हो रहा है। तो काफी आसानी से हम लोगों ने 2017 के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। प्ले लिस्ट में ऑलरेडी बाकी के चैप्टर्स के भी पिछले 4 सालों के गुज सीटी के पेपर चैप्टर वाइज अवेलेबल है, मैथ्स की ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल है। तो आप ध्यान से देखिए, मेहनत करिए और गुज सीटी में मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाइए। ठीक है, तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।